जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, जोश में होंगे, होश में होंगे, उत्साह में होंगे, उमंग में होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप सभी को एक साथ शुभ दोपहर। मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम लोग आज बात करेंगे मिलजुल करके। हम लोग और आप लोग आज बात करने जा रहे हैं प्राथमिक विद्यालय, विषय अंग्रेजी, कक्षा 3, 4 एंड 5। प्राथमिक विद्यालय विषय अंग्रेजी कक्षा 3, 4 एंड 5। और आगे क्या देख रहे हैं मेरे प्यारे साथियों? दिन की बात करें तो आज जो है मेरे प्यारे साथियों, आज बुधवार का दिन है। कौन सा दिन है? बुधवार का दिन है। दिनांक की बात करें तो दिनांक जो है मेरे प्यारे साथियों, आज आपका हो गया 25 जून 2025। कहने का मतलब 25 तारीख, छठा महीना 2025। सत्र की बात करें मेरे प्यारे साथियों तो आपका सत्र हो गया मेरे प्यारे बच्चों 2025-26, है ना। जब तक मार्च 2026 ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक आपका सत्र 2025-26 चलता रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, देखिए यहाँ क्या है? स्पोकन इंग्लिश किट है। यहाँ क्या है मेरे प्यारे बच्चों? स्पोकन इंग्लिश किट है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आइए आज हम लोग बात करेंगे स्पोकन इंग्लिश किट में क्या चीज़? स्पोकन इंग्लिश किट तो करेंगे, स्पोकन इंग्लिश किट का तो अभ्यास करेंगे, लेकिन स्पोकन इंग्लिश किट में किन चीज़ों का अभ्यास करेंगे? तो घरेलू सामान का, अधिकतर आपको घरेलू सामान का, है ना, नाम जानने को मिलेगा कि किस वस्तु को, कौन सा सामान को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे, और हिंदी में क्या बोलते हैं। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, नंबर 1 में शुरुआत करते हैं। ब्लू कलम से, नीला कलम से ही प्रश्न और उत्तर को साथ साथ लिखते जाएंगे। इससे कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार का परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोगों को बता दूं कि आप लोग घर में नहीं कुछ तो झाड़ू का नाम जरूर सुने होंगे। झाड़ू का नाम जरूर सुने होंगे, क्योंकि जब भी दिनचर्या में हम लोग प्रयोग करते हैं, रात से जो रात्रि से जब सवेरे होता है तो सभी के घर में सबसे पहले झाड़ू का प्रयोग होता है। अपने अपने घर द्वार में झाड़ू का प्रयोग करते हैं। बताइए यस या नो? करते हैं ना। तो मेरे प्यारे साथियों, उस झाड़ू को इंग्लिश में हम लोग किस चीज़ के नाम से जानते हैं? उस झाड़ू को इंग्लिश में हम लोग कैसे जानते हैं? तो झाड़ू को इंग्लिश में ब्रूम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रूम। ब्रूम का मतलब झाड़ू होता है। तो नंबर 1 में देखिए स्पेलिंग के साथ BROOM। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? ब्रूम हो गया। बोरो संयोग दुर्भु कर्म ब्रूम। और इसी ब्रूम का मतलब झाड़ू होता है। झ में आकर बड़ी रो में दुर्भु का क्या हो गया? झाड़ू हो गया, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, अब जो है आप लोग आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। नंबर 2 में देखिए,
मॉप, मॉप का मतलब पोछा, झाड़ू पोछा बोलते हैं ना, झाड़ू कर लो, पोछा कर लो। तो मेरे प्यारे साथियों, जब झाड़ू लगा देंगे तो जिसका घर द्वार बहुत आलीशान है, जिसके घर द्वार में टाइल्स लगा हुआ है, फर्श ढाला हुआ है, ज़मीन बना हुआ है, तो वो क्या करने लगता है, झाड़ू के बाद पोछा देने लगता है। तो पोछा को इंग्लिश में किन नाम से जानते हैं हम लोग? मॉप के नाम से जानते हैं। तो मॉप का स्पेलिंग क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? MOP। क्या हो गया? मॉप हो गया। तो देखिए ये मॉप का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? मॉप का मतलब होता है पोछा। अब आप लोगों को भली भांति पता चल गया कि पोछा को इंग्लिश में मॉप बोलते हैं, झाड़ू को इंग्लिश में ब्रूम बोलते हैं। या ब्रूम का मतलब झाड़ू होता है, मॉप का मतलब पोछा होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अगर YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा, RV स्टडी सेंटर बैसा। इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, एक दूसरे के पास अथाह रूप से अनलिमिटेड शेयर कर दीजिए। भरपूर रूप से हम लोगों को मोटिवेट मिलता है, इससे एक नई ऊर्जा का संचार होता है, एक नया ऊर्जा पैदा होता है। हम लोग बिल्कुल जो है मोटिवेट हो जाते हैं, आनंद आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत लगनशील हैं, कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, होशियार हैं, होनहार हैं, बातों को समझते हैं, अच्छी तरह से भली भांति बातों को समझते हैं, उन पर अमल करते हैं, विचार करते हैं और मेहनत करते हैं और अपना कार्य को आगे बढ़ाते हुए जब भी वीडियो देखिए, जिस किसी का भी देखिए, चाहे जिनका भी देखिए, जिस काम से भी देखिए, तो उस वीडियो को भगा भगा करके नहीं देखना है, बल्कि उस वीडियो को आप लोग भली भांति बिना स्किप किए हुए, बिना उछाले हुए, बिना कूदे हुए, बिना फांदे हुए, बिना आगे बढ़ाए हुए कंटिन्यू सुचारू रूप से सुसज्जित ढंग से अवश्य देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए ज़्यादा बातें ना करते हुए अपनी बातों पर आइए, अपने कामों में आइए। नंबर 3 में आते हैं। आप लोग जब किचन रूम में प्रवेश करेंगे, किचन का मतलब क्या होता है? रसोई घर। जैसे ऑफिस का मतलब कार्यालय होता है, जहाँ पर हम लोग कार्य करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? कार्यालय, और उसको इंग्लिश में ऑफिस बोला जाता है। उसी प्रकार से किचन को हिंदी में हम लोग रसोई घर बोलते हैं। तो रसोई घर में जो भी सामान उपलब्ध हो उसे हम लोग, जैसे मान के चलिए रसोई घर में आपका सामान उपलब्ध है चिमटा। जब आप लोग रोटी बनाते हैं तो चिमटा का प्रयोग ज़रूर करते होंगे। तो वो जो उसमें से एक शब्द निकल करके आया चिमटा, उस चिमटा को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? उस चिमटा को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टॉन्ग्स। क्या बोलते हैं? टॉन्ग्स। स्पेलिंग क्या होता है? TONGS। क्या हो गया? टॉन्ग्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये टॉन्ग्स का मतलब होता है चिमटा। इस टॉन्ग्स का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? चिमटा होता है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट नंबर 4 नंबर। आप लोग संदूक जरूर देखे होंगे घर में। आजकल तो ट्रंक बोलते हैं, जो कि टीना का बना हुआ होता है, चदरा का बना हुआ होता है, उसे आजकल हम लोग ट्रंक बोलते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में लकड़ी का बड़ा जैसा, खूब बड़ा जैसा 4 फीट 5 फीट का जो बना हुआ था उसे हम लोग संदूक बोलते थे। तो संदूक को इंग्लिश में हम लोग चेस्ट के नाम से जानते हैं या फिर स्टोरेज बॉक्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर चेस्ट का मतलब शरीर का छाती जो होता है उसको मत समझ लीजिएगा। पुरुष के छाती को इंग्लिश में चेस्ट बोला जाता है और लेडीज़ के छाती को इंग्लिश में ब्रेस्ट बोला जाता है। तो दोनों में अंतर है, लेकिन यहाँ पर जो है चेस्ट का मतलब
संदूक होता है। तो CHEST चेस्ट, या फिर इसको स्टोरेज बॉक्स बोलिए। स्पेलिंग कैसे होगा स्टोरेज बॉक्स? STORAGE, स्टोरेज, बॉक्स BOX बॉक्स, क्या हो गया? चेस्ट, चेस्ट या स्टोरेज बॉक्स। इसका मतलब क्या होता है? संदूक होता है। दोनों का मतलब संदूक होता है। इंग्लिश में हम लोग संदूक को चेस्ट के भी नाम से जानते हैं, स्टोरेज बॉक्स के भी नाम से जानते हैं। आइए नेक्स्ट नंबर 5 नंबर मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग किचन में जब प्रवेश करते हैं, रसोई घर में प्रवेश करते हैं, तो आप लोगों को अनेक प्रकार का डब्बा देखने को मिलता है। हिंदी में तो हम लोग डब्बा बोलते हैं, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? डब्बा बोलते हैं, जिसमें कि थोड़ा सा चीनी डालते हैं, किसी डब्बा में थोड़ा सा नमक रहता है, तो किसी में दाल रहता है, किसी में चावल रहता है, किसी में कुछ रहता है, n इसी प्रकार से वस्तुएं भरा पड़ा हुआ रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उस डब्बा को इंग्लिश में हम लोग कंटेनर बोलते हैं। कंटेनर का स्पेलिंग होता है CONTAINER, कन, CON कंटेनर, है ना। तो कंटेनर का तो कंटेनर का हिंदी क्या आता है? डब्बा। कंटेनर का हिंदी क्या आता है मेरे प्यारे साथियों? डब्बा होता है। नेक्स्ट नंबर 6 नंबर मेरे प्यारे बच्चों, अब रसोई घर में आपका पतीला भी होता है, जिसमें आप लोग दाल बना सकते हैं, चावल बना सकते हैं, या सब्जी भी बना सकते हैं। तो पतीला को इंग्लिश में बोला जाता है लार्ज पॉट। सिर्फ पॉट बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। लार्ज, LARGE, लार्ज, POT पॉट, लार्ज पॉट। तो मेरे प्यारे साथियों, लार्ज पॉट, लार्ज पॉट, तो लार्ज पॉट का मतलब होता है पतीला। तो में दीर्घी का ल में आकर पतीला, लार्ज पॉट। लार्ज पॉट का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? पतीला। आइए मेरे प्यारे बच्चों, नंबर 7 में देखते हैं थाली, जिसमें कि हम लोग भोजन करते हैं, चाहे रोटी सब्जी का भोजन करें या चावल दाल सब्जी का भोजन करें, तो बगैर थाली का हम लोग भोजन नहीं कर सकते हैं। तो उस थाली को इंग्लिश में बोला जाता है मेरे प्यारे साथियों प्लेट, PLATE, क्या हो गया? प्लेट। और प्लेट का मतलब मेरे प्यारे साथियों क्या होता है? थाली। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों, गलास, GLASS, गलास, और गलास को हिंदी में हम लोग गिलास बोलते हैं। गलास को हिंदी में हम लोग गिलास बोलते हैं। नंबर 9 में आइए, जग भी होता है, JUG, जग। तो जग का मतलब मेरे प्यारे बच्चों जग ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 10 नंबर, इस वीडियो का लास्ट नंबर है ना। तो कटोरी सुने होंगे, हिंदी में कटोरी, बहुत बोलचाल की भाषा में कटोरी में लेकर आना सब्जी, कटोरी में लेकर आना दही, कटोरी में ले लेना थोड़ा सा दाल। तो कटोरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाउल बोलते हैं। स्पेलिंग क्या आता है? BOWL, बाउल। तो ये बाउल, ये जो बाउल है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसी बाउल को हम लोग हिंदी में कटोरी के नाम से जानते हैं। कोटमोकर, छोटी रो दीर्घी कर, कटोरी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। आज आप लोग स्पोकन इंग्लिश किट में घरेलू सामान, यानी कि उस रसोई घर में अधिकांश जो सामान उपलब्ध आता है, उसको आप लोग इंग्लिश में बोलने के लिए, पहचानने के लिए सीखे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। एवं तीनों सेनाओं का भी बिल्कुल स्वागत है, वो स्वस्थ रहे, खुश रहे, हमेशा स्वस्थ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।